तो भाई बाहुबली फिर से एक बार वापस आ चुके हैं 10 साल बाद, बाहुबली द एपिक के रूप में। ये एक 2 पार्ट को जोड़कर बनाई गई मूवी है, जिसका निजात भी 10 साल पहले राजा मौली सर ने किया था और अब भी राजा मौली सर ने ही किया है। इन दोनों पार्ट को जोड़ दिया गया है। पूरे 4 पौने 4 घंटे की फ़िल्म जाके बैठती है ये, और मैं भी देख के आ चुका हूँ। मुझे कैसी लगी यही मैं आपको बताऊँगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान। चलो रिव्यू करते हैं मेरी जान। देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं 10 साल पहले का, जब मैंने बाहुबली देखी थी भाई, उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आई थी, क्योंकि मैंने डाउनलोड की थी वेबसाइट से। 10 साल पहले क्या डाउनलोड करना उस टाइम, मतलब बहुत बहुत दिन बाद ही प्रिंट आया करते थे, अब तो जल्दी आ जाते हैं। पर उस टाइम जब डाउनलोड करी थी, ख़राब प्रिंट में करी थी, समझ में नहीं आई थी कि मतलब क्या ही सीन है। अपने दोस्तों से मैं पूछ रहा था कि भाई तुमने देखी बाहुबली, तुम्हें कुछ समझ में आया? तो उन्हें भी समझ में नहीं आई थी। पर जब दोबारा मैंने इसको डाउनलोड करके देखा था 10 साल पहले ओरिजिनल प्रिंट में, हाँ तब मेरे समझ में आई थी कि हाँ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, यही एक सस्पेंस है जो अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। बस उस फिर समझ में आ गई थी। पर अब दोबारा रिलीज़ के बाद जब राजा मौली ने इसको रिलीज़ किया दोबारा दोनों पार्ट जोड़कर, तो अब कैसी लगी? देखो भाई, मैं तुम्हें सही बताऊं तो मूवी जैसी थी वैसी ही है। दोनों पार्ट को जोड़ा गया है, जैसे कि आप लोग जानते ही हो, सभी जानते हैं कि दोनों पार्ट को जोड़ा गया है। कुछ सीन काटे गए हैं, कुछ रोमांटिक सीन काटे गए हैं, कुछ गाने भी काटे गए हैं मूवी के अंदर, क्योंकि भाई उनकी ज़रूरत तुम्हें देखने के बाद पड़ेगी भी नहीं। उन गानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, ना उस रोमांटिक सीन की पड़ेगी ना कुछ, क्योंकि सीन ही ऐसे काटे गए हैं। जो कट किया है ना राजा मौली सर ने, वो बहुत बेहतरीन किया है यार, सही बता रहा हूँ। बहुत बेहतरीन कट किया है, जो जोड़कर जो सीन नहीं चाहिए थे वो होने ही नहीं चाहिए थे। मतलब ऐसा हिसाब है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी उन सीन की, ये समझ लो। तो इस तरह से काटा गया, जो बखूबी काटा गया है। 10 साल पहले के VFX की बात करूँ तो कुछ कुछ तुम्हें नज़र आएगा, क्योंकि भाई उस टाइम के हिसाब से तुम सोचो ना, अब वाले VFX और जब वाले VFX, पर उस टाइम भी वो चीज़ देखना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मतलब क्या ही दिखा दिया यार राजा मौली सर ने बाहुबली के अंदर। ऐसे ऐसे एक्शन भाई फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में हो रहे हैं जो हमने कभी नहीं देखे। मतलब इतिहास बना दिया था उस टाइम यार, जो आज भी है। तो उस तरह के VFX नहीं है, पर तुम्हें महसूस नहीं होगा यार, राजा मौलिक सर की मूवी है यार, कहाँ तुम्हें महसूस होगा यार। और बाहुबली अपने प्रभास तो ज़बरदस्त भाई, जो जो कैरेक्टर वैरेक्टर सब, पूरी स्टोरी वही है, पर देखने में मज़ा आता है, तुम बोर कहीं नहीं होते हो। तुम आराम से 3 पौने 4 घंटे देखकर आ जाओगे, मज़ा तुम्हें आ जाएगा। और बात करूँ भाई, देखो सबसे बड़ी चीज़ पता मुझे क्या लगती है? प्रभास की वॉइस, उनकी खुद की आवाज़, ठीक है। जो बाहुबली में उनकी आवाज़ थी शरद किलकर की, भाई उनको यूज़ करो, शरद किलकर को, उनकी आवाज़ प्रभास के अंदर डालो, क्योंकि ये दोनों की आवाज़ बिल्कुल सेम ही लगती है। क्या फ़ील आता है, क्या इमोशंस आता है इन दोनों की वॉइस में, इनकी दोनों की आवाज़ में, क्योंकि दोनों की आवाज़ एक सी ही लगती है। क्योंकि उस टाइम जब बाहुबली आई थी, शरद किलकर ने अपनी आवाज़ दी थी। क्योंकि अब जो प्रभास की मूवीज़ आ रही हैं, जो इनकी वॉइस आ रही है उसके अंदर ओरिजिनल, मज़ा नहीं आ रहा यार। वो टच, वो इमोशन फील नहीं होते भाई। राधे श्याम में वो फील नहीं हुआ, अब राजा साहब आ रही है तो वो फील उनकी ओरिजिनल आवाज़ में नहीं होता, जो शरद किलकर की आवाज़ में होता है। तो उनको यूज़ करो भाई, उनको लाना चाहिए। ओवरऑल मैं बाहुबली की बात करूं तो बहुत बढ़िया है, देख सकते हो, सेम कहानी है, पर वही मज़ा आज भी है जो उस टाइम था। कोई ऐसी बात तुम्हें कहीं से कहीं तक नहीं लगेगी। तो भाई रेटिंग तो नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि रिलीज़ है ये, कोई नया तो कुछ है नहीं। पर एक चीज़ है, मैं एंड तक बैठा रहा इस इंतज़ार में कि हाँ कोई नया ट्रेलर होगा, क्या पता कोई अनाउंसमेंट हो बाहुबली 3 की। तो ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मैंने पूरी मूवी ही इस चक्कर में देखी कि लास्ट में कुछ तो आएगा। पर नहीं, हाँ एक एनिमेशन मूवी आने वाली है बाहुबली की, पर अभी उसका कुछ ऐसा ट्रेलर वगैरह नहीं आया, आएगा तो रिव्यू करूँगा मैं। बाकी तो इस चक्कर में बैठा रहा, ऐसा कुछ है नहीं। मूवी देखो पौने 4 घंटे और वापस आ जाओ, मज़ा आएगा तुम्हें, बस यही कह सकता हूँ। कोई रेटिंग नहीं दूँगा, रिलीज़ है भाई। तो तुम्हें कैसे लगी बाहुबली द एपिक, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलेंगे अगले रिव्यू में। गुड बाय दोस्तों।